हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं कि क्या एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए। एंजल्स हो गए, आप जिस भी रूप में उन्हें देखें, ठीक है, भेजिए। ईश्वर समझे, गॉड समझे, कुछ भी समझे, ठीक। तो क्या आपका वो साथ दे रहे हैं। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स का एंजल साथ दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं। ठीक है, और जिनके साथ नहीं है तो क्या रीज़न निकलता है। ठीक, रीडिंग सभी के लिए होगी गाइस, ठीक है। जिससे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी रीडिंग जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की रीडिंग है। हो सकता है आपको अपने मतलब की कुछ चीज़, कुछ गाइडेंस, कुछ बातें मिल जाए, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर है कि मेरे व्यूअर्स का साथ दे रहे हैं एंजल्स, फरिश्ते जो होते हैं ईश्वर के द्वारा भेजे गए फरिश्ते। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके कर्मा के हिसाब से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, और किस किस बात पर उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, या किस किस चीज़ों में आपको संभाला है, ये भी हम डीप से बताएंगे और आपको क्लियर होगा। आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, क्योंकि जो चीज़ें आएंगी बहुत क्लियर आएंगी, परफेक्ट आएंगी। एंजल्स यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। बहुत सारे एंजल्स हैं, कॉल तो किया था एक एंजल को, लेकिन आई थिंक मुझे लगता बहुत सारे एंजल्स आ गए हैं। तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है गाइस, और आप सबके साथ उनका साथ है, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं गाइस कि आपका साथ, यस, आपका साथ आपकी ईश्वर दे रहे हैं, और ईश्वर के द्वारा भेजे गए जो फरिश्ते होते हैं, जो एंजल्स होते हैं या गण होते हैं, दूत होते हैं, कुछ भी बोलिए, किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से कोई भी उनके लिए शब्द यूज़ करें, वो आपके साथ है। आप में से बहुत लोगों का मैं बताऊं कि आपने अपनी फैमिली या पारिवारिक स्थिति परिस्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर आप दिन रात ऊपर वाले से आपने प्रार्थना की है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे कि संभल जाए, बन जाए, आपकी लाइफ ज़िंदगी में एक कहते हैं एक नई शुरुआत हो आपके घर या परिवार में। असमंजस की स्थिति में काफ़ी आप डोल रहे थे, मैंने परिस्थितियां भी बता दी हैं। आपको बाहर भी देखना था, घर में भी देखना होता था, चीज़ों को संभालना होता था, लेकिन सडनली आपको ऐसा लगता था कि ये नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति को आपने क्रॉस किया, पर क्रॉस आपने अकेले नहीं किया। क्रॉस करवाने वाला अगर था तो आप कहीं ना कहीं, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं ना कहीं तो आप गए हैं, कहीं ना कहीं तो आपने अपना मत्था टेका है या ऊपर वाले से मांगा है, अपनी रोया है, आपने अपनी बातों को, मन और दिल की बातों को उनसे बोला है। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए, शायद ऊपर वाला सुन ले। तो यस, आपका सुना उन्होंने, और उनको, एंजल्स को आपके साथ लगा दिया। यहाँ पर अगर चीज़ें और क्लियर कर दी जाए तो आपका साथ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को संभालने में, कि जब आपको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त आपके साथ एंजल्स आकर खड़े हुए हैं।
गाइज यहाँ पर एक नहीं कई एंजल्स का मैं साथ बता सकती हूँ। ये देखिए टेम्पल पाथ देखिए, ये एंजल्स देखिए, उनकी उपस्थिति देखिए। ये आप है, आपकी परिस्थिति, आप चल रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, उठते बैठते गुमसुम बैठे हो, मन ही मन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने कोशिश की है। चीज़ें अगर देखा जाए तो आपकी पावर जो एनर्जी ऊर्जा जो थी वो बहुत अच्छी थी। उस वक्त आपने कॉल किया उनको और आपके साथ आकर खड़े हुए एंजल्स आपके साथ प्रोटेक्शन में ये बने रहे। ये आसान बात नहीं होती है गाइस। अगर एंजल्स आते हैं या किसी तरह से आपकी बातों को सुनते हैं तो ये चीज़ें ऐसी यूं ही नहीं आकर खड़ी हो जाती है, ये प्रोवाइड की जाती है। मतलब बोला जाए तो हम कितने कनेक्ट हैं उनसे, ठीक है, कितनी कनेक्टिविटी है उनसे हमारी, वो ये देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आपकी लाइफ में किया है उन्होंने, उठा पटक को हटाया, आपको रास्ते दिख रहे हैं, चीज़ें आपकी बनाई हैं और बहुत फोकस के साथ। चीज़ें कैसी बनाई हैं, जब आप बिल्कुल निराश हो जाते थे तो सडनली आपकी लाइफ में इस तरीके से चीज़ें या कुछ ऐसा डिसीज़न, कुछ ऐसी बातें हो जाती थी, परिवर्तन आ जाना। आपका मूड जैसा होता था ना, कभी एकदम बिल्कुल गिर गया या अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो और फिर सडनली दूसरे टाइम पर आपको अपने आप ही अच्छा फील होने लगता था। ये उनकी उपस्थिति होती थी, वो आपको एहसास कराते थे, आपको बताते थे, आपको अंदर से चीज़ों का एहसास कराना, बार बार उस मैसेज को भेजना, बार बार उन चीज़ों को क्रिएट करना कि देखो ये है, ये आंसर है, ये हम आपके साथ हैं, ऐसा है, हम आपको इस रास्ते में ले जाएंगे। मैसेज तो उन्होंने बहुत भेजो, उसी वक्त पर आपके पास फैदर्स बहुत सारे आए, बहुत सारे फैदर्स, बहुत पशु पक्षी ऐसे पक्षियों का ज़्यादा आपके आसपास मंडराना या उनके पंख मिलना या चीज़ें बार बार आपका उन जगहों पर, ऐसे स्थानों पर जाना कि आपकी नज़र पड़े। आप समझ पाए हो या ना समझ पाए हो, पर उन्होंने आपको गाइड किया, आपको असमंजस की स्थिति से, उठापटक की स्थिति से बाहर निकाला, आपका साथ देते हैं गाइस, ठीक है। और अगर क्लियर करूं कि आप में से बहुत लोग थे जब अच्छी खासी, मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत अच्छी जॉब हो सकती है आपकी, बहुत अच्छी बिजनेस हो सकता है, आप घर के एकमात्र मालिक हो सकते हैं, यहाँ पर कंफर्म है, ऐसा दिख रहा है। दिल से बहुत आप सॉफ्ट है, एकदम कहते हैं ना जिसको ज़रा सी बात में बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सी खुशी मिलने पर भी बहुत ज़्यादा इजहार कर देते। कुछ लोग होते हैं अपने मन और दिल की बात बोलते नहीं गाइज, आप उनमें से हैं। खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना जानते। जब अंदर से आपकी आत्मा खुश होती है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तब आप क्या करते हो, आप अपने लिए नहीं खुश होते, आपको लगता है ये खुशियाँ सबको देनी चाहिए, आसपास सबको बांटनी चाहिए, और आप ऐसा करते हैं। न केवल अभी से कि कुछ समय से कर रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति में है। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। उसका कारण ये है कि आपके साथ आज से नहीं बचपन से आपके साथ गॉड का प्रोटेक्शन चल रहा है। आप समझे या ना समझे हो, परिस्थितियाँ देखिए, दुख और कष्ट सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं होता। ईश्वर ने खुद कष्ट झेला है, दुख को झेला है, लेकिन क्यों झेला है, वो हमारे सामने एक जीवन जीने का तरीका या रास्ते कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा होगा, पर आपको सच्चाई के रास्ते से नहीं हटना है, आपको अच्छे बातों से, अच्छे कर्मों से नहीं हटना है। कर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की लाइफ में इस तरीके से उदाहरण आते हैं, स्थिति आती है, कोई लड़ जाता है, कोई हार जाता है, कोई लड़ते लड़ते हारता है, ठीक है, और कोई हार कर भी जीत जाता है। गाइज मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है। आप में से बहुत लोग मुझे यहाँ बाहर दिख रहे हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, अपने घर से, अपनी जगह से, अपने देश से दूर हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपका दिल जो है बहुत बच्चे की तरह है, मासूम सा है। चाहे आज आपकी ये 70 की हो, 80 की हो, 50 की हो, 20 की हो, 17 की हो, कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर चीज़ें हैं, हिम्मत और साहसी भी बहुत हैं, डिसीज़न आप बहुत क्लियर कट लेने के आदी है। आप क्यों डिसीज़न लेते हैं, ऐसा आपने सोचा है? आप एक झटके में, जो दिल से बहुत सॉफ्ट होते हैं, हर किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हर किसी की भावनाओं को, फीलिंग को आप समझते हैं, किसी के दुख को कोई आपसे बोले ना बोले, अगर आपको एहसास हो जाता तो आप उसको समझ जाते हैं गाइस, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बचपन से आपके साथ आज भी चल रहा है, इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देने वाला ऊपर वाला ही होता है। हर किसी के अंदर ये
क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, या बोले कि इस तरीके इमोशंस जो होते हैं ना, फीलिंग्स जो होती है ना, हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो आप इस तरह के इंसान हैं, जैसे एक पिता होता है बहुत स्ट्रिक्ट बच्चे के लिए, ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, और ज़रूरत पड़ जाए तो जो उसके लिए बुरा है तब एकदम हिटलर बन जाना, और फिर जो उसके लिए अच्छा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसको गाइड करना स्ट्रिक्टली कि ये आपके लिए सही नहीं है। उधर पर एक पिता होता है जो जिद करके सारे रास्ते बंद कर देता है कि मेरा बच्चा इधर इस तरीके का कोई काम ना कर पाए, उसको फैसिलिटीज़ देना बंद कर देता है, उसको समझाता है। अगर बच्चा मान जाता है तो उसके ऊपर वही पिता, वही माँ इतना प्यार लुटाती है कि मेरे कहने पर इस बच्चे ने रास्ते को चुना, या सही काम किया, या मेरी बातों को समझ रहा। तो आप इसी तरह के हैं गाइस, केवल घर के लिए नहीं, आप सब हर किसी के लिए। अनजान व्यक्ति के साथ भी मिलेंगे तो आप इस तरह के बंदे हैं कि आप ये कहकर निकल जाएंगे कि ये आपके लिए सही नहीं है, देख लीजिएगा। समझ रहे हैं, जबकि कोई किसी को आज की डेट में अगर देखा जाए तो सलाह नहीं देता है, कोई किसी का परेशान हो रहा, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं करता है, उसको निकालने की कोशिश नहीं करता है। तो और आपके अंदर हिम्मत और साहस तो बहुत है। ये एनर्जी की वजह से होता है गाइस, आप उनमें से हैं जो एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। आपके अंदर वो पावर, वो ऑरा, वो एनर्जी, वो ज़िद इस तरह की है कि आप जानते हैं कि कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ है। चीज़ें अगर और क्लियर करूँ मैं, तो मैंने बोला ना कि इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं आप। इमोशनली अगर देखा जाए तो चीज़ों को बिखरा हुआ इंसान, जो कहते हैं ना खुद रिश्तों से बिखर जाता है, वो दूसरे के रिश्तों को बनाने लगता है या दूसरे रिश्तों को समझने की कोशिश करने लगता है। दुख ही ऐसी चीज़ होती है जब इंसान को समझाता है कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ ये बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता। आप उनमें से हैं जिनको आप समझ कर निकलते हैं। आप बोलें या ना बोलें, लेकिन उनके लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। समझ गए गाइस आप? ठीक है, कष्ट सहन किया है आपने। अब यहाँ पर आप में से बहुत लोग हैं कि आपके साथ प्रोटेक्शन है, और आपका इसलिए हृदय जो कहते हैं ना कि जो आर्कएंजल रफेल है वो आपके साथ चलते हैं। ठीक है, बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इन चीज़ों के लिए क्यों करते हैं? इसलिए उसका रीज़न है कि आप सारी ज़िंदगी ऐसे रहेंगे। आप अपने आप को परिस्थितियों के वश, कभी चिढ़ की वजह से कि बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गया, कि चारों तरफ इसी तरह के लोग हैं, तो आप अपने आप को बांधना भी चाहेंगे, अपने आप को बंद करना चाहेंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी होने नहीं देंगी। ठीक है, एंजल्स आपके साथ रहेंगे, वो आपको हमेशा इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आता है गाइस, अच्छा चीज़ों को अगर मैं और क्लियर करूँ तो मेट्रोटोन जो होते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये बच्चों के मामले में बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। आर्कएंजल मेट्रोटोन जो होते हैं गाइस, वो बहुत हेल्प करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, फैमिली लाइफ को, या फिर आपको इस तरीके की बातें बताते हैं वो कि आप ये करें या ना करें, आपको अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस तरीके की चीज़ों का अंदर से एहसास दिलाते हैं। ये खुद आते हैं, खुद बताते हैं। आपके साथ ये चीज़ें होती होंगी, आपको अंदर से एहसास होता होगा कि यार ये सही है, ये गलत है, यार ये चीज़ आगे जाके बिगड़ेगी, ये बन जाएगी। तो ये मेट्रोटोन की वजह से होता है। फर्स्ट जो इस तरह के लोगों का मैंने बताया, तो ये सारे एंजल्स हैं, जितने लोग आप लोग ये देख रहे हो, ये किसी एक के लिए नहीं, ये सारे एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो उनका प्रोटेक्शन आपके साथ चल रहा है। अच्छा गाइज, यहाँ पर वो है कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। पर्सनल लाइफ मतलब जैसे होता है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में दिक्कतें, प्रॉब्लम आई हैं, और इस वजह से आपकी चीज़ें, जो आपके रिश्ते हैं, वो काफ़ी आपसे दूर हट गए। कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में बहुत कम समय में बहुत जल्दी आई है, और बहुत जल्दी निकली भी है, ये भी कन्फर्म है। उसका रीज़न ये है कि आपको एंजल्स जो होते हैं ना, वो आपकी जो स्थिति परिस्थिति को ना स्थिर कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, एक पड़ रहा ऊपर, एक नीचा, आपके साथ इस तरह से हुआ। ठीक है, यहाँ रिश्तों ने भी परेशान किया, यहाँ परिस्थितियों ने भी परेशान किया। ठीक है, यहाँ आप अपने आप ही बैलेंस करने की कोशिश नहीं किया, आपने कभी भी इनको एक साथ करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? उसका रीज़न था गाइस, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते ही नहीं थे। ठीक है,
ये वो टाइम, ये वो समय था जब आपको समझ में ही नहीं था कि अभी मुझे क्यों, क्या और कैसे करना चाहिए। तब आपके साथ, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी जो माइंड बॉडी सोल था वो बहुत अलाइन था। बहुत ही आप इन चीज़ों को समझते नहीं थे, पर आप इन चीज़ों की पवित्रता को जानते थे, समझते थे। आपने कभी भी गलत तरीके से, कहना चाहिए, अर्निंग नहीं की, गलत तरीके से किसी का लिया नहीं, गलत तरीके से किसी का खाया नहीं, गलत तरीके से किसी को सताया नहीं, अपने मतलब के लिए आपने किसी को यूज़ नहीं किया। यहाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, इसलिए आपके साथ एक गाइज आपके साथ जो है दैवी शक्ति चल रही थी। गॉडेस पावर जो होता है, ये ईश्वरीय शक्ति में सब कुछ आ जाता है, लेकिन देवी की शक्ति जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है गाइस। वो इतनी पावरफुल होती है, जो इस सृष्टि की रचना करने वाली होती है, जो माँ होती है, वो हर पल आपको, आपने देखा होगा कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ आई होंगी, आप कभी भूखे नहीं सोए होंगे, कितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी होगी, पर आप ऐसा नहीं हुआ होगा कि इंसान कुछ भी किसी भी लायक ना रहा हो और आपको लगा होगा कि यस अब कुछ नहीं रहा मेरे हाथों में। रास्ते आपके बने हैं, निकले हो आप, उन रास्ते से संभाला है अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को, पर्सनल लाइफ को आपने बचाया है। ये किया है आपकी देवी माँ। हो सकता है आप में से बहुत लोग शक्ति का पूजा करते हों, शिव जी का पूजा करते हों, तो उनके जो एंजल्स होते हैं, गण होते हैं देवी देवताओं के, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आपके अंदर साहस और हिम्मत भी बहुत है। आप तूफान से भी लड़ जाओगे, आप चट्टानों को भी तोड़ दोगे, ये हिम्मत है आपके अंदर। ये पावर सिर्फ देवी माँ ने आपको दी हुई है। ठीक है, तो एंजल्स आपके साथ चलते हैं गाइस, इसलिए चलते हैं कि आपकी लाइफ में जो बैलेंसिंग है वो उनकी वजह से ही। अगर आपकी लाइफ में उठा पटक होती है तो उसको एक लेवल पर, एक लंबे समय तक आप देखते हो कि स्थिर चलता होगा, कभी थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि हमारी एनर्जी ऊपर नीचे होती है। किसी की लाइफ में आप सोचो कि हर वक्त कोई बंदा या बंदी पॉजिटिव रहे, अच्छा ही सोचे, सकारात्मक ही हो लाइफ में, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है ना। तो वो टाइम, वक्त छोड़ दो, उसको हम कैसे मैनेज करें ये अलग स्किल होती है, ये अलग चीज़ होती है। तो आपको जो प्रोटेक्ट करता है उस बुरे वक्त पर, वो एंजल्स ही करती है, देवी शक्ति करती है। अच्छा गाइज, यहाँ पर आप में कुछ लोगों के साथ इस तरह से चला होगा कि आप बहुत बहुत परेशान हुए, आपकी टांग खींची गई, आपको बार बार पीछे किया गया, आपको चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे आपके अपनों ने, चाहे आपकी सोसाइटी के लोगों ने, आप किसी पोस्ट में किसी काम को कर रहे हो तो लोगों ने आपको पकड़ कर खींचा, बुराइयां की, एक की चार बातें बोली, आपका बदनाम किया, आपका नाम खराब किया। यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है, आपको ऐसी स्थिति परिस्थितियों में बांध दिया गया कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए। फाइट करने की तो बहुत कोशिश की, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ते रहे, ये आपको साहस एंजल्स देते थे। अगर आप उन बुरी परिस्थितियों में, बुरे दौर में, बुरे वक्त में, बुरे लोगों के बीच से चलते 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 रहे, चाहे स्लो ही चलते रहे, ठीक है, पर आप चले हैं, आपने बंद नहीं किया चलना। बहुत से लोग गिर गए, हार गए, थक गए, उनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप चलते रहे किसी भी तरह। बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल तो दिख रहा है, गज़ब का दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप ही ऐसी नहीं होती हैं गाइस, है ना। हर पल को आपने, ज़िंदगी के हर पल को, हर टाइम को, यह बोले तो जिस वक्त परिस्थितियाँ जब से आपकी शुरू हुई थी, एक लंबे समय तक चलती रही और अपने आप को आपने बचाया ही है, चलना ही सीखा आपने, सिर्फ चलना, रुकना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके पैरों में दर्द है, चाहे आपके साथ परिस्थितियां हो नहीं हो, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस हैं। आपका दुख है, दर्द है, आपका रुदन है, यहाँ पर आपकी प्यास दिख रही है, यहाँ पर भूख दिख रहा है, आपका टेंशन दिख रहा है, आपकी बीमारी दिख रही है, फिर भी आपने चलना बंद नहीं किया। सामने से लोगों ने ब्लॉकेज खड़े किए आपकी लाइफ में, पर आप चलते रहे। ये प्रेरणा किसकी थी? एंजल्स की। एंजल्स आपको कभी लाइफ में रुकने नहीं देंगे। और अगर आप अपनी जर्नी की उस वक्त को याद करोगे जब ये सब आपके साथ या अभी चल रहा है या कुछ लोग के साथ हो चुका है, तो आपको याद आएगा एक एक पल कि आप रुके नहीं। याद करो, आप कन्फर्म है, आप रुके नहीं। चाहे आपके पास साधन थे, नहीं थे, फिर भी आप चलते रहे। ठीक है, क्यों चलते रहे? ये साहस किसने दिया? बहुत से लोग तो आप अगर देखोगे तो जो आपके
आपकी नज़रों में कि उनकी लाइफ में आपके ऐसा ऐसा हुआ तो वो थक गए, हार गए, आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी स्थिति परिस्थितियाँ अलग थी क्योंकि साहस उनके अंदर नहीं था। आपके अंदर करेज और जो हिम्मत जो दी है वो एंजल्स ने दी है। आपको ऐसे फरिश्ते आपके साथ रहते हैं जिनको आप अनजाने में ही कि हे प्रभु मुझे बचा लो, कुछ इस तरीके से ऐसा मुझे ऊपर हाथ करके प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं, आसमान पर निहारते हुए दिखते हैं, आप तारों से बात करते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, आप हर उस जीवित वस्तु से बात करते हैं मन ही मन कि मेरा ये कब ख़त्म होगा, मेरी लाइफ से परेशानियां या दिक्कत, मुझे और चलना होगा, मेरा चलना कब बंद होगा, कब मेरी लाइफ में खुशियां आएंगी। बहुत सारी बातें की हैं आपने। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो होती है ना, जो अनजाने में ही सही हमारी एक लाइफ का एक वो भाग होता है जब हम अपने आप से बात करने लगते, किसी और से नहीं, क्योंकि सबसे तो हट चुके होते हैं, परिस्थितियों से लड़ के अपनी आसपास की चीज़ों को देख देख करके कहीं से जब कुछ सहारा नहीं होता है तो हम अपने आप से बात करते हैं। जब ये वक्त आता है ना कि जब हम खुद से बात करते हैं या ऊपर वाले से बात करते हैं तो आप यकीन मानो ऊपर वाला ना आपके साथ अपना फरिश्तों को लगा देता है, एंजल्स को लगा देता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सोल उतनी पवित्र होनी चाहिए, आपकी एनर्जी उतनी पवित्र होना चाहिए, आपके कर्मा उतने अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज़ आप 24 घंटे किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सी बातें हैं कि ये जो टेम्पल पाथ है वो गाइज आपने इसको क्रॉस किया है, इसकी एनर्जी को, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, पहाड़ हो, ये नेचर है, ये नदियां हैं, आप देख रहे हैं, ये चक्रास है जो आप जिस पर घूमते रहे गोल 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 गोल, क्यों होता रहा? क्योंकि इस रास्ते में आपने जाकर उनको पुकारा। किसको पुकारा? जब कोई नहीं होता है तो इंसान किसको पुकारता है? इसको पुकारा, टेम्पल पाथ। देख रहे हैं। नंबर 3, गुरु आपके साथ चलना शुरू हो गया, चीज़ें बहुत सारी और भी चीज़ें कंफर्म होती गई कि हाँ हम आपके साथ हैं। नंबर कहते हैं ना कि जब दिल और दिमाग होता है, जो मून रहता है ना, वो दिल से बहुत सोचता है, वो हार्ट जो रहता है ना, दिल से काम करता है, वो नहीं समझता है कि आप कितने बुरे हैं, वो कितना बुरा है। उसका दिल सब जगह एक साथ एक तरह से चलता है। ये एक प्यारा सा दिल जो है वो आपके साथ है। रफ़ेल हमेशा आपको धक्का देते हैं कि यार दया कर, दूसरों के दुख दर्द को समझ, सुन, ठीक है। यहाँ पर अगर बोला जाए इन चीज़ों को बहुत अगर डीप में जाऊँ तो ये रीडिंग पता नहीं कितने घंटे चलेगी गाइस, क्योंकि प्रोटेक्शन आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। कई तरह की शक्तियाँ हैं। आप लोग बहुत हो सकता है कि बहुत से लोग इस तरह के होंगे कि अपनी लाइफ में आपने सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी बातें सोची है, अच्छी चीज़ों को किया है, अपने आप में दुख और कष्ट लिया है, लेकिन दुख और कष्ट दिया नहीं। जिन लोगों का देखिए ये है तो बैलेंसिंग के मूड में आप चलते रहे, एंजल्स आपको संभाल कर चलते रहे। देख रहे हैं, अगर मैं बहुत इसकी गहराई में जाऊं तो वो वक्त वो टाइम भी था कि जब आपको एंजल्स ने बताया और आप समझे नहीं, पर आपके सामने से आकर के परिस्थितियां खड़ी हो गई, आपके सामने अचानक से वो काम बन गए, वो बात हो गई, कुछ दिनों में आपने सोचा वो चीज़ें पूरी हो गई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बहुत है, आपने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर अपने आप को, अपनी एनर्जी को फोकस किया है। अब यहाँ पर अगर बोलो कि आप यहाँ पर देखिए 24 घंटे आप अपनी एनर्जी पर कहीं फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ है? न्यूटन की थ्योरी भी यही बोलती है कि ब्रेन को यूज़ करना सीखो, जो चाहते हो माइंड को उस स्टेट में ले जाओ। तो आपने कहीं कभी ना कभी तो आपने किया कि अपने माइंड को उस स्टेट पर ले गए हैं, ठीक है। तो यहीं पर उनकी थ्योरी का एक छोटा सा पॉइंट रहता है कि माइंड को उस स्टेट में ले जाओ, फिर आप जैसा सोचोगे वैसा होने लगता है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स जो है ना वो यही है। आपने जो भी साइंस जानता है, मैं तो नहीं जानती हूँ गाइस ज़्यादा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर है जितना भी मैंने पढ़ा है 10th 11th तक, कि इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से ही चलते हैं, उनकी अपनी ही गति होती है, अपनी ही चाल होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और एक जगह पर
कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी जगह में वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंटली होता है। एनर्जी क्या होती है गाइस? एनर्जी, साइंस अगर हमको ये बता रही है तो साइंस भी हमारे वेद से एनर्जी को उठा के बता रही है। ठीक है, आप समझ गए कि एनर्जी जो रहती है वो हमारा जो बॉडी है वो 7 प्रकार की चीज़ों से बना है। अब ये जो 7 प्रकार की चीज़ें होती हैं वो एनर्जी क्रिएट करती हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी को बनाती हैं। वही चीज़ हमको न्यूटन बता रहे हैं थ्योरी के रूप में, दूसरे प्रैक्टिकल के रूप में, कि इस एनर्जी को आप चाहें तो किसी भी तरह से यूज़ कर लो। डिपेंड करता है आपका माइंड स्टेट, जिस लेवल पर आप लेके जाओगे। ये एक, अगर बोले, इलेक्ट्रॉन की तरह ही अपनी चीज़ों को चेंज कर लेता है। एनर्जी भी चेंज होती है। जब हम इंसान के रिश्ते बदल जाते हैं, कोई मक्कार निकल जाता है, कोई दिल का बहुत साफ निकलता है, कोई बहुत प्यारा निकल जाता है, कोई सारा जीवन साथ निभाता है, कोई जीवन में साथ छोड़ देता है। जब ये हो सकता है, ये क्या है? एनर्जी ही तो है, एनर्जी ही तो है। वो दूसरे रूप में कोई लड़ता है, कोई गाली देता है, कोई मारता है, या अलग अलग तरह की एनर्जी हमारे सामने आती है। कोई शांत होकर के रो कर अलग हो जाता है, कोई मन ही मन रोता है, कोई सामने से नहीं आता है। ये एनर्जी होती है जो इंस्टेंटली चेंज होती है गाइस। ये हमारे शरीर के रूप में, व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, सामान के रूप में भी होती है। इसको यूज़ कैसे किया जाए, इसको समझा कैसे जाए? ये जो एनर्जी है ना, वो यही है, आपको प्रोटेक्शन एंजल्स ने दी है। आपके अंदर जो एनर्जी है आप उसको यूज़ करते हो, और अनजाने में करते हो, जाने में अब तो आप जानने लगे हो, लेकिन आपने इनको भरपूर यूज़ किया है। आपको गाइडेंस मिला है ऊपर से, गाइडेंस दिया है। आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकती हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके बहुत पूर्वज जिनको आप मानते थे वो, उन्होंने आपको गाइड दी, एंजल्स ने किया है। आप जिन देवी देवता को मानते थे, अगर बोले तो उनका एक आप उनके सामने जाकर रोए तो उनका प्रोटेक्शन उन्होंने आपके ऊपर रख दिया, आपकी एनर्जी को पवित्र कर दिया। अदरवाइज़ आप रोते रहते सारी ज़िंदगी। ठीक है, समझ गए ना आप? तो है क्या, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं? तो बिल्कुल दे रहे हैं गाइस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ऐसे बहुत से रास्ते आए होंगे, जब आपने एक रास्ता नहीं दूसरा चेंज किया होगा। एक रास्ता बंद हुआ होगा, दूसरा आपके लिए खुल गया, एक बंद हुआ तीसरा खुल गया, तीसरा बंद हुआ चौथा खुल गया। ये आगे भी होता रहेगा। रास्तों को खोजना मत बंद करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस स्थिति में नहीं जाना है आपको, ये गाइडेंस है। इन चीज़ों में अगर आप फंसोगे कि अपनी ही सोच, अपनी ही परिस्थिति, अपने ही एक ब्लैक एनर्जी या बोले, या फिर अपनी एक डाउन उसमें चले जाओगे एनर्जी लेवल पर, तो फिर क्या होगा? चीज़ें क्या होगा? आप अपनी ही चीज़ों में फंस कर रह जाओगे, वहीं फंसे वहीं घूमते रहोगे, चक्कर मारते रहोगे। समझ गए? तो ये रही आज की आपकी और पवित्रता बहुत ज़रूरी है गाइस, पवित्रता बहुत है। एंजल्स हमारा तभी साथ देते हैं जब आत्मा और मन और दिल और दिमाग जो होता है ना, जिनका साफ होता है। नहीं तो बहुत से लोग अभी भी पीछे धक्का खा रहे हैं, पड़े रहते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी रोते हैं, कुछ लोग एक पल के लिए रोते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ लोग गलतियाँ सुधार लेते हैं बीच रास्ते में। तो ये बहुत डीप रीडिंग है, अगर मैं इसको करूँ तो 1 घंटे से ज़्यादा चला जाएगा गाइस। तो शॉर्ट, स्वीट एंड शॉर्ट जो था मैंने वो आपको बता दिया। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।